हम सबके साथ कभी ना कभी कोई ऐसा इंसिडेंट तो हुआ ही होता है जिसमें कोई हमें नीचा दिखाता है या हमें डिसरिस्पेक्ट करता है, इग्नोर करता है या कोई ऐसी बात बोल देता है जो हमारा दिल चीर देती है। और उस टाइम पे ना हमारे अंदर एक आग जलती है और तुम सोचते हो कि यार मुझे ना इसे इंस्टेंट जवाब देना है। लेकिन रुको, अगर मैं तुम्हें बताऊं एक ऐसा तरीका डिसरिस्पेक्ट से डील करने का जिसमें ना तुम्हारा एंगर लूज होगा ना तुम्हारी डिग्निटी, और ये तरीका हमें एक 2000 साल पुरानी फिलॉसफी सिखाती है जिसका नाम है स्टोइसिज्म। एक सवाल का ना सच जवाब दो कि हर कोई हमेशा तो काम नहीं रह सकता। कभी दोस्त, कभी फैमिली मेंबर्स कुछ ऐसा बोल देते हैं कि पूरा दिन खराब हो जाता है। ऑफिस में बॉस या कलीग के रूड कमेंट्स दिमाग का दही कर देते हैं और तुम्हारा मोटिवेशन गिरा देते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास ना एक रिमोट कंट्रोल है जो तुम्हारे मूड को कंट्रोल कर रहा है, और मैं जानती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें 10 ऐसे प्रिंसिपल बताने वाली हूँ जिन्हें यूज करके डिसरिस्पेक्ट से डील करना तुम्हारे बाएं हाथ का गेम हो जाएगा। स्टोइसिज्म का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि अपना काम लूज ना करना। एपिक्टेटस ने कहा है, People are not disturbed by things but by the view they take of them। मतलब डिसरिस्पेक्ट खुद इतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन हमारा रिएक्शन उसे बहुत बड़ा इशू बना देता है। सोचो, तुम रोड पे चल रहे हो और तुम्हें कोई गाली दे दे। अगर तुम उस पर चिल्ला रहे हो तो तुम अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो और अपनी डिग्निटी भी डाउन कर रहे हो। लेकिन अगर तुम उस चीज को इग्नोर करके सिंपली वहां से चले जाओ तो प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाएगी। और स्टोइक अप्रोच यही कहती है कि हमें दूसरों के वर्ड्स को अपने इमोशंस पे कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हारा साइलेंस ही और तुम्हारी कामनेस सबसे बड़ी पावर है तुम्हारी। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, The happiness of your life depends upon the quality of your thought। जब भी कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है तो जवाब देने के बजाय अपने अंदर झांको और अपने आप से पूछो कि क्या उसके वर्ड में कुछ भी सच है, या क्या मैंने ऐसा कुछ किया जिसने उसे प्रोवोक किया, या मैं ऐसे कैसे रिप्लाई करूं जो मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन हो। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन तुम्हें इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ऑफिस में अगर तुम्हारा बॉस तुमसे रूड टोन में बात कर रहा है तो गुस्सा करने के बजाय कामली उसकी बातों को सुनो और देखो कि क्या उसमें इम्प्रूवमेंट का पॉइंट है। अगर हाँ तो उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लो, और अगर नहीं तो उसके गुस्से को अपने आप पर हावी मत होने दो। और यार ये चीजें ना हमारे लिए कोई भी नहीं है। स्कूल में भी हमें टीचर्स ऐसे ही डील करती थी कि हमें थोड़ा डांट देना पूरी क्लास के सामने, या बोल देना कि ये क्लास तो एवरेज है या इनसे कुछ होता ही नहीं है, ताकि इसलिए नहीं कि वो हमें डिसरिस्पेक्ट करना चाहती थी पूरी क्लास के सामने या प्रिंसिपल वगैरह के सामने, बट वो चाहती थी कि इससे हमें गुस्सा आए और हम उन्हें गलत प्रूफ करके दिखाएं। तो बस चीज, कई बार लोग गुस्से में भी कई सही बातें बोल जाते हैं, इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स दे देते हैं, बस तुम्हें सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। Anger, if not restrained, is frequently more hurtful to us than the injury that provokes it। यानी तुम्हारा गुस्सा तुम्हें खुद ही सबसे ज्यादा हर्ट करता है बजाय किसी एक्सटर्नल फोर्स के। इसीलिए कभी भी कोई भी रिएक्शन लेने से पहले पॉज लो, एक डीप ब्रेथ लो, 10 सेकेंड तक शांत रहो और फिर कामली बोलो। ये पॉज तुम्हें इम्पल्सिव रिएक्शन लेने से बचाता है। सोचो, आजकल सोशल मीडिया के टाइम पे तुम जब भी कुछ पोस्ट करते हो तो कितने सारे लोग होते हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे कमेंट कर देते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं। स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं, उन्हें क्या क्या सुनना पड़ता है। अब ऐसे में किसी ने तुम्हें कोई गलत कमेंट किया और तुमने एकदम से जाके रिप्लाई कर दिया तो क्या फायदा उस चीज का। इसीलिए थोड़ा रुको, काम रहो, दिमाग को ठंडा करो और फिर सोचो कि तुम्हें उस चीज पे रिप्लाई करना भी है या नहीं करना है, क्योंकि बेमतलब में हर चीज पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने का ना बिल्कुल ही बेकार काम है। हर डिसरिस्पेक्ट के पीछे हमेशा एक वजह होती है। शायद सामने वाला गुस्से में हो, इनसिक्योर हो या अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम कैरी कर रहा हो। इसीलिए एम्पैथी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हमें सामने वाले की स्टोरी को भी हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जब भी किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो
वो हमारे साथ अगर रूडली बिहेव करते हैं या गुस्से में कुछ भी कह देते हैं तो हमें लगता है कि वो इंसान बेकार है, लेकिन कभी कभी इंसान बेकार नहीं होता है। हम जिन सिचुएशंस में से मिले होते हैं ना, वो हमारे फेवर में काम नहीं कर रही होती हैं। शायद पीछे से उनका दिन ही ना ठीक रहा हो, इसीलिए उनका हमारे साथ ये रिएक्शन निकल गया हो। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कोई दिन हमारे लिए बेस्ट है तो हो सकता है वो किसी और के लिए वर्स्ट हो। इसीलिए हमें कभी कभी चीजों को ना लेट गो कर देना चाहिए। इससे तुम भी समझ जाओगे कि प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, उनकी है। स्टोइसिज्म कहता है that virtue is the real strength, wisdom, justice, courage and self control। मतलब तुम्हारा रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारी वैल्यू से अलाइन करता हुआ होना चाहिए। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट कर रहा है और उसका जवाब तुम बहुत ही काम और वाइजली होके दे रहे हो ना, तो तुम उसे इनडायरेक्टली बता रहे हो कि रियल स्ट्रेंथ क्या होती है। और इस रूल के लिए ना मुझे सुष्मिता सेन का एक बहुत ही अच्छा कोट याद आता है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपसे सवाल चाहे जितनी भी बदतमीजी से पूछा जाए, आप उसका जवाब उतनी ही तमीज से देंगे, क्योंकि हिस्ट्री कभी भी सवाल को रिकॉर्ड नहीं करती, बट वो आपके आंसर को जरूर रिकॉर्ड करेगी। और सेम चीज इस रूल में भी लागू होती है कि चाहे सामने वाला कितनी भी बदतमीजी दिखा रहा हो, तुम्हें अच्छे से जवाब देना है, क्योंकि वो उसका कैरेक्टर नहीं तुम्हारा कैरेक्टर दिखाता है। एपिक्टेटस ने कहा था, some things are up to us and some are not। तुम दूसरों का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो क्या बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, ये उनके कंट्रोल में है, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारे ही थॉट्स हैं। तो जब भी कोई तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्ट करे ना, तो यार अपने आप को ये याद दिलाओ कि ये लाइफ का ही एक पार्ट है और जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे ये होना ही होना है और हर किसी के साथ होता है। इसीलिए डिसरिस्पेक्ट को साइड पे रख के अपने गोल्स पे ध्यान दो और हर एरे गहरे पे अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट मत करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में कभी कभी ना ह्यूमर भी एक बेस्ट डिफेंस बन जाता है। एक विटी रिप्लाई या हल्का फुल्का ह्यूमर जो सिचुएशन को एकदम लाइट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया और वो तुमने यूं ही मजाक में उड़ा दिया, तो पहली चीज कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, दूसरा फाइट के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि तुम्हारे जो ह्यूमर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव ह्यूमर तुम्हारी मेच्योरिटी को दिखाता है और तुम्हारी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। देखो, अब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि तुम हर डिसरिस्पेक्ट को चुपचाप बर्दाश्त करते रहो। अगर कोई पर्सन तुम्हें बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो तुम्हें कामली बट क्लियरली अपनी बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए। हमें श्री कृष्ण और शिशुपाल का वो फेमस प्रसंग तो याद ही है कि कैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल को वरदान दिया था कि अगर तुम 100 गलतियां करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 100 से एक भी गलती ज्यादा हुई तो मैं सुदर्शन चक्र से तुम्हारा वध कर दूंगा। और वैसा ही हुआ। शिशुपाल की जैसे ही वो वरदान पूरा हुआ, श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। अब हम तो श्री कृष्ण नहीं है, हम किसी को 100 जो चांसेस हैं वो नहीं दे सकते हैं। हम हद मार के 1 चांस 2 चांस या चलो 3 भी दे दो, लेकिन अगर उसके बाद भी सामने वाला पर्सन आपको कॉन्टिन्यूसली डिसरिस्पेक्ट करता जा रहा है तो आपको क्लियरली उसे बोल देना चाहिए कि भाई ये बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इससे उसको पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। एंड रिमेंबर, स्टोइसिज्म हमें बैलेंस सिखाता है, टॉलरेंस नहीं। क्षमा वीरस्य भूषणम, मतलब क्षमा वीरों का आभूषण है और ये चीज यहाँ पे भी लागू होती है। दूसरों को माफ करना उनके लिए नहीं, हमारे लिए होता है, क्योंकि जब तक हम इस गुस्से और रिजेंटमेंट को अपने अंदर रखते हैं ना, हमारे अंदर एक आग सी जलती रहती है और जैसे ही हम इन्हें पीछे छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम फ्री हो जाते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम उनके एक्शंस को अप्रूव कर रहे हो, बट ये है कि तुम अपनी पीस को उनके एक्शन से ऊपर रख रहे हो। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा गिफ्ट है पर्सपेक्टिव। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट्स मेक इट।
डिसरिस्पेक्ट को एक छोटी सी टेम्परेरी बात समझ लो या सामने वाले पर्सन की इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन समझ लो, तो वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगी। पर्सपेक्टिव बदलने का मतलब है कि तुम्हारी पावर तुम्हारे हाथ में आ जाती है और डिसरिस्पेक्ट तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक तुम उसे विजडम और डिग्निटी के साथ हैंडल करो। अब देखो यार, अगर तुम किसी की डिसरिस्पेक्ट से हर्ट हो जाते हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इससे तुम वीक नहीं होते हो। ये हर ह्यूमन का इंस्टिंक्ट होता ही होता है। बस तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए और ये प्रिंसिपल्स भी तुम्हें यही सिखाते हैं कि दूसरों के वर्ड्स तुम्हारी वैल्यू को डिफाइन नहीं करते हैं, उन्हें कम नहीं करते हैं, और दूसरों का बिहेवियर उनका रिफ्लेक्शन होता है, तुम्हारी रियलिटी नहीं। देखो, डिसरिस्पेक्ट तुम्हारी लाइफ का ही पार्ट है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स वो तुम्हारी चॉइस है। और ये प्रिंसिपल्स भी हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम डिग्निटी, विजडम और कामनेस के साथ चले ना, तो हम पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और हम अनबीटेबल बन सकते हैं। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट प्रिंसिपल कौन सा था इन सब में से, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।